के इशारे पर चलने वाले यूरोपियन यूनियन को भारत के खिलाफ कदम उठाना इतना महंगा पड़ जाएगा, इस बात का अंदाजा यूरोपियन यूनियन को जरा सा भी नहीं था। जो अब तक पूरे मामले को लेकर के यूरोपियन यूनियन भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा था, भारत ने उसे ही पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है। ना सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की दोहरी नीतियों को भारत ने उजागर कर दिया है, बल्कि भारत ने यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई पर संकट पहले ही मंडरा दिया है। भारत ने अपनी तरफ से एक्सपोर्ट किए जा रहे यूरोपियन यूनियन को 40% तेल में कटौती करके पहले ही यूरोप को घुटने पर लाने का काम कर दिया है। तो अब दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उसने ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के हक्के बक्के उड़ा दिए हैं, बल्कि इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पर्दे से पीछे बैठकर इस पूरे घटनाक्रम का मजा ले रहे थे, वह भी अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद बौखला उठे हैं। इस बात का अंदाजा खुद अमेरिका को भी नहीं था कि भारत इतने कड़े और सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन भारत ने अब वो कर दिया है, जिसके चलते अब ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका की इकोनॉमी भी इसमें पिसने जा रही है। भारत ने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ तो कदम उठाए हैं, उसके साथ ही अमेरिका के खिलाफ भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल भारत यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट किए जा रहे सबसे मेन चीज़ों पर अब प्रतिबंध जड़ दिया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन पर पहले 40% तेल की कटौती की, लेकिन अब भारत ने यूरोपियन यूनियन के चावल निर्यात, जिसमें बासमती चावल से लेकर के सामान्य चावल भी शामिल है, उसकी खेप को रोकते हुए अब यूरोपियन यूनियन के इसके सीधा निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे यूरोपियन यूनियन के एक दो नहीं बल्कि 27 देशों को भारत की तरफ से जाने वाले चावल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, चावल के साथ साथ भारत ने यूरोपियन यूनियन की जेनेरिक मेडिसिन, जिसका इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर है, उस पर भी यूरोप के ऊपर प्रतिबंध जड़ दिए गए हैं। इसके साथ ही भारत ने आगे इस पर क्या कहा है वो सुनने पे थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन इसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत ने किस कदर से यूरोपियन यूनियन के सहारे सीधा अमेरिका को तंज दे दिया है, और यह तंज अमेरिका को किस कदर से चुभा है वो अमेरिका के हाल हुए फैसले से साफ आप खुद समझ जाएंगे। क्या कहा है भारत ने और किस कदर से भारत ने एकदम से एक्सपोर्ट पर रोकते हुए यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी रीढ़ तोड़ दी है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की रीढ़ तोड़ने के साथ ही भारत ने सबसे अहम चीज़ पर करारा वार किया है यूरोपियन यूनियन के, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है यूरोपियन यूनियन पर वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, भारत के इतने बड़े एक बोल्ड एक्शन के लिए, वो भी तब जब यूरोपियन यूनियन जैसे 27 देश और साथ ही साथ अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर भी भारत के सामने खड़े हैं, तब भी भारत के इस बोल्ड एक्शन के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद ज़रूर बनता है। दोस्तों, भारत के ऊपर यूरोपियन यूनियन का जो ऑयल प्रतिबंध लगाया गया, उसके पीछे यूरोपियन यूनियन दरअसल अकेले था ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का सीधा सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को मिल रहा था, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने भारत के ऊपर ऐसे प्रतिबंध जड़ने की बात कही। यूरोपियन यूनियन ने भारत को सीधा निशाने पर लेते हुए रूस से कच्चे तेल की खरीदारी को नियमित और कम करने का आह्वान किया और बोला कि भारत अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे। और भारत के जो रिफाइनरीज हैं उन पर साथ साथ भारत के कई जो शैडो शिप होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा भी दिया गया। हालांकि इसके बाद भारत का एक्शन असल में शुरू हुआ। भारत इन पूरे घटनाक्रम के बीच असली चल रहे मास्टरमाइंड को पहचान चुका था, और वो था अमेरिका, जो इस पूरे मामले में पीछे से यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट देकर के उसे सस्ते दामों पर तेल का लालच दे रहा था। कह रहा था कि अगर भारत बंद भी कर देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको सबसे सस्ता तेल मुहैया करवाएंगे। और यही चक्कर था कि यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर एक के बाद एक प्रतिबंध की बातें कर रहा था, लेकिन भारत भी कम नहीं था। भारत
ने भी यहाँ नहीं रुका। भारत अकेले नहीं बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में रूस को साथ लेते हुए यूरोपियन यूनियन को बुरी तरीके से फंसा दिया और भारत ने न सिर्फ तेल बल्कि साथ साथ गैस आपूर्ति को भी बाधित कर दिया, जिसके चलते यूरोप में एनर्जी क्राइसिस जैसी कंडीशंस मौजूद हो गई। और इस सब के बीच में भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया। भारत ने कहा कि अब यूरोपियन यूनियन को जाने वाले भारत के बासमती और सामान्य चावलों की खेपों पर भारत 40% से ऊपर की कटौती करने जा रहा है। और इस पर कटौती के साथ साथ भारत ने जेनेरिक मेडिसिन का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, और इस वक्त यूरोपियन यूनियन भारत के इसी जेनेरिक मेडिसिन पर टिका हुआ है, इस पर भी भारत ने अचानक से रोक लगा दी, जिसके बाद पूरा यूरोपियन यूनियन बिलबिला उठा। यूरोपियन यूनियन के 27 देश, जिस देश की अगर कमर तोड़नी हो तो उसके सबसे पहले ऊर्जा ज़रूरतों को, उसके बाद उसकी खाद्यान्न और उसके बाद उसकी मेडिकल सप्लाई को अगर रोक दिया जाए तो यह सबसे बड़ी क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। और भारत ने वैसे ही किया। हालांकि भारत का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि यूरोपियन यूनियन को घुटनों पर लाना, बल्कि भारत का ये उद्देश्य था कि वो अपने ऊर्जा ज़रूरतों में किसी की दखल नहीं चाहता था और भारत इसीलिए सब कुछ कर रहा था। और अगर भारत चाहता तो यूरोपियन यूनियन का पूरी तरीके से ऑयल सप्लाई कट कर सकता था, साथ साथ पूरी तरीके से मेडिसिन और उसको भेजे जाने वाले चावल की सप्लाई पर कट कर सकता था। लेकिन भारत ने सिर्फ 40% तक की कटौती ही की है इनमें, और इसी में ही पूरा यूरोपियन बिखर गया है, बलबिला उठा। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के अंदर फूट मच चुकी है। 19 से ज़्यादा देश ये कह रहे हैं कि भारत से तुरंत संधि करो, भारत को तुरंत मनाओ, जो करना है करो, लेकिन आयात निर्यात बाधित नहीं होना चाहिए। और 22 देशों ने समर्थन वापस ले लिया है इन 27 देशों से। अब आपको समझिए, इस पूरे मामले में अब यूरोपियन यूनियन अलग थलग तो पड़ ही चुका है, साथ साथ भारत के सामने घुटने टेकने वाली कंडीशन में आ चुका है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर साफ तौर पर भारत से मांग कर रही हैं कि वह सभी चीज़ों पर प्रतिबंधों को तुरंत हटाएं, लेकिन भारत ने भी व्यंग्यात्मक रूप से कहते हुए एक ऐसा कटाक्ष मारा है जिसके बाद से यूरोपियन यूनियन यह समझ चुका है कि उसने अगर प्रतिबंध नहीं हटाए तो भारत न सिर्फ इन चीज़ों पर और तगड़े प्रतिबंध लगा देगा बल्कि इस सप्लाई को पूरी तरीके से भी कट कर सकता है। दरअसल भारत ने कहा कि आपने हमारे शैडो शिप जो कि इन सभी चीज़ों की आपूर्ति आप तक पहुंचा रहे थे उन्हें ही बैन कर दिया है, और जब वो बैन है तो हम किस तरीके से आपको आपूर्ति पहुंचा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत चाहता तो और तरीकों से भी पहुंचा सकता है, लेकिन भारत ने यह व्यंग्यात्मक रूप में कहा था। और व्यंग्यात्मक रूप में कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत ने यह कह दिया है कि कुछ भी कर लो, जब तक मर्जी नहीं होगी तब तक आपको सामान नहीं मिलने वाला है। और ये सब चीज़ें सामने आने के साथ ही अब यूरोपियन यूनियन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दरअसल बता दें कि मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन में भारत एक इकलौता दुनिया का, यानी कि यहाँ पर अगर चीन से कंपेयर किया तो चीन भी इन मेडिसिन को भारत से ही खरीदता है। अब आपको समझिए, अमेरिका भारत की इन्हीं मेडिसिन पर डिपेंड टिका हुआ है। अमेरिका भारत से 35% अपनी दवाओं की ज़रूरतों को पूरा करता है। ऐसे में और साथ साथ अमेरिका में सबसे बड़ा फर्म अगर इंडिया का कोई काम कर रहा है तो वो मेडिसिन और टेक्सटाइल ही है, यानी कि अमेरिका खुद भी भारत के दवाओं के रहमो करम पर पल रहा है। ऐसी स्थिति में यूरोप को वो क्या दे देगा? खाक। ऐसी स्थिति में जब भारत ने इसको फंसाया, अब यूरोपियन यूनियन तिलमिला उठा है। यूरोपियन यूनियन का ये मानना है कि भारत नेसेसरी चीज़ों की, जो बहुत ही अति आवश्यक चीज़ें हैं, उनकी सप्लाई को कट ऐसे नहीं कर सकता है बिना जानकारी दिए। तो भारत ने भी इसी चीज़ पर समझाते हुए यूरोपियन यूनियन को पलटवार में जवाब देते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन को भी ऐसे अचानक से कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो भारत के खिलाफ, भारत की मर्जी के बगैर और भारत से बिना सलाह मशविरे के अगर आप प्रतिबंध भारत पर लगाते हैं तो यानी कि सीधे सीधे तौर पर एक दुश्मन देश के काम हो सकते हैं। लेकिन आपने अगर ऐसा किया है तो सीधे तौर पर यह प्रतिक्रिया झेलनी तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, और इसीलिए भारत ने सीधे प्रतिबंध जड़ दिया है। अब हाल ये बन चुका है कि यूरोपियन यूनियन के पास भारत के सामने अपने रिश्ते सुधारने के अलावा भारत से और कोई रास्ता नहीं बचा है। बता दें कि रिश्ते बिगाड़ने से अब यूरोपियन यूनियन का ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। दरअसल भारत की जो सस्ती दवाएं हैं उनकी जगह पर अगर यूरोपियन यूनियन अमेरिका से लगभग 40% महंगी दवाएं खरीदता है तो आप खुद समझिए यूरोपियन यूनियन में ये कितनी महंगी हो जाएंगी। और साथ साथ अमेरिका ने खुद भी टैरिफ लगा रखा है यूरोपियन यूनियन पे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को छूट दे दी है। दूसरी तरफ भारत यहीं नहीं रुका, भारत ने इसके पीछे असल मास्टरमाइंड को भी सबक सिखाया है, और वो है अमेरिका, जिसका हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि इस पूरे मास्टरमाइंड के पीछे अमेरिका का हाथ था। दरअसल भारत ने अमेरिका को भी सबक सिखाने का काम किया है। अमेरिका ने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के ऊपर ये इम्पोज किया है, बल्कि अमेरिका के साथ 1 अगस्त से लागू होने वाली टैरिफ पर
भारत ने उसे अभी से लागू कर दिया है और अमेरिका को सप्लाई की जाने ही चीज़ों पर कटौती कर दी है। यानी कि अमेरिका की तरफ से भारत के जो कृषिगत निर्यात उत्पाद थे, टेक्सटाइल थे और मेडिसिन थी, उन पर भी भारत ने प्रतिबंध लगाने की ठान ली है। और इसके चलते भारत के जो इस वक्त डेलीगेट्स बीते 2 दिन पहले पहुंची थी, आपने वो खबर लगभग सुनी ली होगी कि भारत ने उन्हें बिना किसी निर्णय के वापस बुला लिया है। और इसके बाद से अमेरिका की चिंता भी बढ़ चुकी है दोस्तों। अमेरिका इस कदर से बिलबिला उठा है कि अमेरिका अपनी तरफ से अपने डेलीगेट्स को दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में भेज रहा है। और दिल्ली में भेजना इसलिए जा रहा है ताकि 1 अगस्त से लागू होने वाले टैरिफ पर बातचीत करके उसे सॉर्ट आउट किया सके, क्योंकि अमेरिका को डर है कि भारत ने जो यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहा है, कहीं अमेरिका के साथ कर दिया तो उसके ऊपर भी दवाओं का क्राइसिस आ जाएगा, मेडिसिन क्राइसिस बहुत भीषण हो जाएगा। अब तक यही अमेरिका भारत को यह धमकी दे रहा था कि हम आपकी दवाओं के ऊपर इम्पोज करेंगे टैरिफ, लेकिन अब यही अमेरिका जब ये समझ चुका है कि भारत चाहे तो इस सप्लाई को कभी भी कट कर सकता है, तो उसने खुद ब खुद इस चीज़ों को रास्ता जुटाने का काम कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से भारत को मना करके या फिर भारत से किसी भी तरीके से कुछ समझौतों पर अपने कुछ फ़ायदे देख करके उसके साथ संबंध सही किए जाएं और जल्द से जल्द भारत के साथ इन पूरे घटनाक्रम को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका ये सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो इससे अमेरिका को बहुत मेजर नुकसान होगा। अभी आपको बता दें कि अमेरिका को $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है और इस ट्रेड डेफिसिट का फ़ायदा उठाने वाले सिर्फ 2 देश हैं, एक भारत और दूसरा चीन। यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका का फ़ायदा कम होने के साथ और ज़्यादा इसका नुकसान बढ़ जाएगा। और इसी चीज़ से अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए 1 अगस्त तक भारत को छूट दिया था। दरअसल ये भारत के लिए छूट नहीं थी, बल्कि यह छूट अमेरिका अपने खुद के लिए मांगा था और यह एक बार फिर से बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि 1 अगस्त आने से पहले अमेरिका ये छूट को और आगे बढ़ाने जा रहा है। भले ही अमेरिका कह रहा हो कि वो ब्राज़ील और चाइना की तरफ से भारत के ऊपर भी ऐसे ही टैरिफ लगा देगा, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के हित भारत से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर चीन के बाद अमेरिका भारत के साथ भी ऐसा कर देता है तो अमेरिका के पास सप्लाई पूरी तरीके से कट हो जाएगी। पहले तो चीन के साथ पहले ही कट हो चुकी है, क्योंकि चीन ने अपने भेजे जा रहे निर्यातों पर अमेरिका ने 200% लगा दिया है और चीन ने अमेरिका के उत्पादों पर 200% से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में दोनों कट्टर सामने खड़े हैं, लेकिन इस मामले में भारत से अगर अमेरिका भिड़ा तो अमेरिका को इसका खामियाजा और ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों यह खबर आपको कैसी लगी और साथ साथ भारत को क्या के साथ जो भारत ने अब किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।